ओके, सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब हमने पढ़ा फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग की एक ब्रांच है, एक शाख है जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, फ्रीलांसिंग में भी काम करने के काफ़ी तरीके होते हैं, उनमें से एक है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, जो कि आप लोग सीखेंगे इस कोर्स में। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या, ये तो हमें समझ आ गया कि इसके अंदर हमने क्या करना है, पोस्टर बनाने हैं, एवरीथिंग समझ आ गया। बट इसको किस तरह से करना है, इसके अंदर क्या क्या होता है और क्या टेक्निक है इसको करने की, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग रेफर्स टू द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग रियल कंटेंट टू कम्युनिकेट मैसेजेस। इसके अंदर ना हम दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारा कंटेंट यानी चीज़ें क्रिएट करते हैं। रियल कंटेंट जो होता है ना, रियल क्रिएटिंग जो होती है वो करते हैं उसमें। उसके बाद डिजाइनर्स यूज टाइपोग्राफी, imagery, color and layout techniques to craft designs for various media. ओके, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि जो मेन चीज़ होती है वो टाइपोग्राफी, उसके अंदर आ जाती है इमेजरी, कलर आ जाते हैं। कलर्स का यूज़, बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो होती है वो कलर्स का यूज़ होती है। अब कलर्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, एवरीथिंग आई थिंक आजकल तो पूरी दुनिया में कलर ही कलर है। ठीक है, और कलर्स जो है ना उनके लिए उनको सीखना और पढ़ना देखना, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को नहीं पता होगा कलर्स का। बिकॉज हम ड्रेसिंग करते हैं, वहाँ पे हम कलर कॉम्बिनेशन देखते हैं। हम अपने घर में डिकोर डिकोर करते हैं अपने होम को या फिर उसके अलावा, तो उसमें आप एवरीथिंग में कलर यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो है सच एज वेबसाइट्स, एडवर्टाइजमेंट, लोगोस, ब्रोशर्स एंड सोशल मीडिया कंटेंट, ये सब आप डिजाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद इट्स अ फील्ड दैट blends creativity with technical skills to produce aesthetically pleasing एंड इफेक्टिव डिजाइन्स। इसके अंदर आपके पास ऐसे इफेक्टिव डिजाइन होते हैं। इफेक्टिव डिजाइन्स जो होते हैं ना, उनका मतलब होता है कि ऐसे डिजाइन्स जो आ, देखने में अच्छे लगे, खुद अट्रैक्ट करें। अब आप देखते हैं कि कोई भी फिल्म देख लेते हैं, ड्रामा देख लेते हैं, कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपके पास कमर्शियल्स आती हैं। ठीक है, कमर्शियल्स में क्या होता है कि उसमें किसी भी ब्रांड की वो ब्रांड को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, कमर्शियल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो आप देखने पे मजबूर हो जाते हैं। वो एक ऐसी टेक्निक होती है कि वो आप देखने पे मजबूर हो जाते हैं उस कमर्शियल को। हम मोबाइल पे स्किप कर सकते हैं उसको, बट उसकी डिजाइनिंग और उसके जो कलर्स कॉम्बिनेशन होता है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं डिजाइनिंग, उसको हम कहते हैं डिजाइनिंग। इज देयर समथिंग स्पेसिफिक यू वुड लाइक टू नो और डिस्कशन अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग? अगर आपके इसमें कोई स्पेसिफिक डिस्कशन है कोई भी, तो वो आप मुझसे कर सकते हैं, बट क्लास के बाद। ओके, कैनवा क्या है? अब हम डिजाइनिंग करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे कैनवा से। ठीक है, कैनवा से। अब कैनवा है क्या? Canva is a popular online graphic design tool that allows user to create a wide range of real content. ठीक है, इसके ऊपर आपके पास ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग एक तो ये टूल है, इसके ऊपर यूजर्स को बहुत से रियल डिजाइन्स देखने को मिलते हैं। ऐसे डिजाइन्स जो आपके कंटेंट को, जो आपकी क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करते हैं, ऐसे अलाउ करते हैं आपको कि आप उसकी रेंज को, उसकी वाइड को रियल कंटेंट में चेंज कर सकें।
ओके, सच एज सोशल मीडिया ग्राफिक्स। सोशल मीडिया ग्राफिक, अब इसमें बार बार आप देख रहे होंगे कि सुन रहे होंगे आपके सोशल मीडिया डिजाइनिंग ग्राफिक्स। अभी मैंने आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का बताया, वहां भी आपने सोशल मीडिया सुना होगा। उसके बाद मैंने कैनवा का बताया, वहां भी सोशल मीडिया सुना होगा। अब कैनवा से डिजाइन का बता रही हूँ, तो वहां पे भी आप सोशल मीडिया सुन रहे हैं। अब ये मेन क्या है? मेन चीज ये है कि सोशल मीडिया का ज्यादातर ग्राफिक्स में काम होता है। तो ग्राफिक्स के अंदर जो है सोशल मीडिया के ज़्यादा काम ये होता है कि हमें पोस्टर्स बनाने होते हैं, बैनर्स। हम ऑनलाइन जब भी कोई बिजनेस अप्रोच होता है, कुछ भी होता है, ओपन होता है कोई भी बिजनेस, कोई भी ब्रांड, तो उसका सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट की। अब सोशल मीडिया पे हम खाली अपने ब्रांड की तस्वीर तो लगा नहीं सकते, उसको कुछ डिजाइन करेंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे ताकि अट्रैक्टिव लगे और लोग इसको बाय भी करें। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल एक्चुअल में सोशल मीडिया ग्राफिक्स। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटेशंस, पोस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रियल कंटेंट। ठीक है, उसके बाद जो है इट्स इज यूजर friendly, making it accessible to both professional designers and those with little to no डिज़ाइन एक्सपीरियंस। आपको डिज़ाइन एक्सपीरियंस में जो जो बनाने में हेल्प चाहिए होगी, वो वो आगे, मतलब अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ एवरीथिंग। और जो आपको समझना है, मैं अगेन एंड अगेन आपको कह रही हूँ कि जो समझना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब की फ्यूचर ऑफ कैनवा इंक्लूड, कि कैनवा के अंदर अंदर कौन से ऐसे फीचर मौजूद हैं जो आप इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ प्री डिजाइन टेम्पलेट्स फॉर various types of projects which users can customize according to their needs। अब फर्स्ट क्या था? टेम्पलेट। एक्चुअली जो टेम्पलेट्स होते हैं ना, वो बनी बनाई चीजें होती हैं। बनी बनाई चीजों को टेम्पलेट्स कहते हैं। जैसे हम शॉपिंग करते हैं तो हम रेडीमेड डिजाइन्स लेते हैं जो बने बनाए होते हैं, ड्रेसेस लेते हैं, सॉरी। तो कैनवा के अंदर यही इसी तरह के डिजाइन्स, रेडीमेड डिजाइन्स पड़े होते हैं, जिनको आप उठा के अपनी अकॉर्डिंग, अपनी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत है या आपके क्लाइंट ने आपको ऑर्डर किया है। सेकंड होता है ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस। ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस जो है वो है द प्लेटफॉर्म इज इंटेविटी अलाउंग यूजर्स to easily drag and drop elements like text, images, icons and shapes onto their design canvas। अब कैनवा के जो डिज़ाइन होते हैं उसके अंदर इजीली हम ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है कि हम कहीं से भी कॉपी करके अपना डिज़ाइन उस पर कैनवा पे ला सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके बाद हम एलिमेंट जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, आइकन्स, ये सारे और शेप्स वगैरह हम डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अब थर्ड होता है हमारे पास फ्री एंड पेड एलिमेंट्स। While Canva offers a wide range of free design elements, it also has a premium version called Canva Pro, which provides additional features, assists and templates। अच्छा, अब इसमें कैनवा के अंदर ना तीन तरह की चीज़ होती हैं। एक होता है फ्री, एक होता है प्रो, एक होता है प्रीमियम। ठीक है, तो ये फ्री एंड पेड एलिमेंट्स यानी जो ऐसी चीज़ें होती है जो बाय करनी पड़ती है, ये उसके बारे में। ठीक है, फोर्थ इसके अंदर होता है कोलैबोरेशन। कैनवा अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू कोलैबोरेट वन द सेम प्रोजेक्ट, मेकिंग इट यूजफुल फॉर टीम प्रोजेक्ट। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि आपका ना मिल के काम कर सकते हैं एज अ टीम। एक आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट के साथ आपकी टीम के अकाउंट्स अटैच हो जाते हैं। वो मल्टीपल अकाउंट्स एक प्रोजेक्ट पे एक टाइम पे काम कर रहे होते हैं, तो ये होता है कोलैबोरेशन। उसके बाद होता है एक्सपोर्ट ऑप्शन।
अब एक्सपोर्ट ऑप्शंस क्या है? एक्सपोर्ट ऑप्शन में डिज़ाइन कैन बी एक्सपोर्टेड इन वेरियस फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग PNG एंड GPG, PDF एंड मोर डिपेंडिंग ऑन द इंटेंडेड यूज। अब एक्सपोर्ट ऑप्शन में इसमें ये होता है कि आप अपने डिज़ाइंस को एज अ PNG यानी अपने हिसाब से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, PNG में भी, GPG में और PDF में, ठीक है। उसके बाद कैनवा इज वाइडली यूज टू क्रिएटिंग सोशल मीडिया पोस्ट, मार्केटिंग मटेरियल्स, प्रेजेंटेशंस एंड मोर थैंक्स टू इट्स इज, ठीक है। ओके, ये चीज़ें जो होती हैं, ये सोशल मीडिया पोस्ट मार्केटिंग, ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्या क्या मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कैनवा जो है, कैनवा से हम डिज़ाइन करके सबसे मेन टॉपिक, सबसे मेन ऑप्शन वो सॉरी क्वेश्चन ये होता है कि हम कैनवा से कितना अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो कैनवा कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर अर्निंग मनी थ्रू ग्राफिक डिज़ाइन, whatever you are freelancing, running a small business or working in a design role, the amount you can earn varies greatly depending on several factors. Okay, so इसमें अब क्या है, इसमें ये है कि कैनवा जो है ना, कैनवा की अर्निंग हम इस कैनवा से इजीली कर सकते हैं। और अगर आप एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करें, हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम ये सोचते हैं कि कहीं यहाँ पे धोखा ना हो जाए, हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो कैनवा से आप स्मॉल बिजनेस इजीली फ्री स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनिंग, अच्छा, फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनिंग की जितनी ज़्यादा डिमांड है ना, उतना ही ज़्यादा इसका रेट है, ठीक है। अब हॉर्ली रेट्स, अब 1 घंटे का रेट मैं आपको बता रही हूँ। एज अ फ्रीलांस डिजाइनर यूजिंग कैनवा यू कैन चार्ज एनीवेयर फ्रॉम $10 to $100 प्लस पर होर, ठीक है। अब आप 1 घंटा काम करते हैं, 1 घंटा काम करके आप $10 अर्न करते हैं। $10 पाकिस्तानी करेंसी में बन जाते हैं तकरीबन तकरीबन 24 से 2500, ठीक है। उसके बाद $100 पे अगर आप जाते हैं तो वो आपका आई थिंक 45-50,000 तक बन जाता है, ठीक है। जो कि होता है 1 घंटे का, 1 घंटे पर डिपेंड होता है। और डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस स्किल लेवल एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आपको कितनी महारत है किस प्रोजेक्ट में, आप उसके हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं। अब पर प्रोजेक्ट रेट कितना होता है? For specific project like logo design, social media graphics, or presentation design, you can charge anywhere from $50 to several hundred, ठीक है। सेवरल हंड्रेड, इसमें ये होता है कि आप एक छोटा सा डिज़ाइन, जैसे आप एक छोटा एक नॉर्मल लोगो बना के दे रहे हैं, तो उसमें आप 50,000 तक अर्न कर सकते हैं, $50 तक अर्न कर सकते हैं। डॉलर्स आर मोर पर प्रोजेक्ट, इसके ना ये होता है कि हर प्रोजेक्ट पे आप अपने हिसाब से रेट रख सकते हैं, अपनी आप कितनी मेहनत करते हैं, अपनी एफर्ट के हिसाब से ना, अपनी स्किल के हिसाब से आप रख सकते हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म, यू कैन ऑफर योर सर्विसेज ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर, अपवर्क और डायरेक्टली टू क्लाइंट थ्रू सोशल मीडिया और योर वेबसाइट। ओके, नेक्स्ट सेलिंग टेम्पलेट्स। सेलिंग टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स दो तरह के होते हैं, एक सिंपल टेम्पलेट्स होते हैं, एक सेलिंग टेम्पलेट्स होते हैं। अब टेम्पलेट मार्केट प्लेस, यू कैन क्रिएट एंड सेल कैनवा टेम्पलेट्स ऑन मार्केट प्लेस लाइक ATC, क्रिएटिव मार्केट और डायरेक्टली ऑन योर वेबसाइट। ATC जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग पे अभी न्यू आया है, ये भी एक साइट है। ओके, इसमें इनकम पोटेंशियल कितना है? इनकम पोटेंशियल डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड डिमांड ऑफ फॉर योर टेम्पलेट्स, you could earn anywhere from a few dollars to hundred per sale. Successful sellers can make anywhere from a few hundred to several $1,000 a month. आप अपने हिसाब से 100 से लेके $1,000 तक अर्न कर सकते हैं आप मंथ, यानी एक मंथ में। सोशल मीडिया मैनेजमेंट अब क्या है? इसी के अंदर ये सारा जो है ये आपका अर्निंग प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब सर्विस पैकेजेस जो हैं, इसमें मनी बिजनेस, आउटस्कोर्स,
outsource their social media management. You can use Canva to create content for these clients and charge a monthly retainer. Rates can range from रेट्स जो है इसके अंदर रेट्स कैन रेंज फ्रॉम $300 to $2,000 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन द स्कोप ऑफ वर्क। ये आपका स्कोप वर्क पे डिपेंड करता है कि इसका स्कोप कितना है। जैसे अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इसका स्कोप बहुत है, ठीक है। ये ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, क्योंकि दुनिया से रंग कभी ख़त्म नहीं हो सकते। जब तक रंग ख़त्म नहीं हो सकते, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे ख़त्म हो सकती। ओके, 4 नंबर है ऑनलाइन कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स। अब टीचिंग अदर्स, आप ये भी कैनवा से जो है ना अपनी कोर्सेज के लिए कोर्सेज ट्यूटोरियल कलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप यूट्यूब के लिए वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि अब तो यूट्यूब भी अर्निंग देता है। अर्निंग्स कैन वेरी बट टॉप इंस्ट्रक्टर्स कैन अर्न स्पेसिफिक इनकम। आप एक स्पेसिफिक जगह के लिए एक स्पेसिफिक टूल यूज़ करके अर्न कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है मर्चेजिंग। यू कैन डिज़ाइन प्रोडक्ट्स लाइक टी शर्ट, मग्स एंड पोस्टर यूजिंग कैनवा एंड सेल दैम ऑन प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म लाइक्स Redbubble, Teespring or Etsy. Earnings depend on the volume of sales and the profit margin you set, which can vary widely. Okay, अब जो इसका फैक्टर होता है, फैक्टर इफेक्टिंग अर्निंग, एक्सपीरियंस एंड स्किल लेवल फर्स्ट नंबर पे होता है, जिसमें आपका स्किल इंक्लूड होता है। स्किल आप कितना आपको एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आप चार्ज और हायर रेट्स रख सकते हैं, ठीक है। जो हाई रेट होते हैं वो रख सकते हैं। फिर होता है क्लाइंट बेस। क्लाइंट हैविंग अ स्टेडी स्ट्रीम टू ऑफ क्लाइंट कैन साइन। आप क्लाइंट के हिसाब से आप अपने काम कर सकते हैं, यानी क्लाइंट आपको कितना देता है पर प्रोजेक्ट, उसके हिसाब से भी आप रख सकते हैं। सेकेंडली थर्डली होता है मार्केटिंग। इफेक्टली मार्केटिंग योर सर्विसेज और प्रोडक्ट कैन लीड टू हायर सेल्स एंड बेटर पेइंग क्लाइंट्स। जब आप मार्केटिंग करते हैं ना, तो मार्केटिंग से आपके हर जगह पे चला जाता है, ठीक है। जब जाता है तो फिर देन जो है ना क्लियर हो जाता है। Okay, overall using Canva to create and sell design offer design services can be a lucrative way to earn money, but the amount you earn will depend on your business strategy, the quality of your work and your ability to market yourself. आप अपने आप को मार्केट करने के लिए अपने वर्क की को बेहतर बनाएं, जिससे आप अच्छे से अच्छा क्लाइंट को सर्विस दे सकें और वो क्लाइंट आपके पास परमानेंटली रहे। ओके, सो आज का लेक्चर ये था। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।